क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस का जो गठबंधन का विकल्प है, यानी कि अगर पूरी ताकत, क्या अखिलेश कुमार भी दे सकते हैं, अखिलेश यादव भी दे सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे टीवी मीडिया भी इसको दिखा रहे हैं कि गठबंधन का जो विकल्प है वो अब सारी जिम्मेवारी अखिलेश के ऊपर आ गई। किस नजर से आप देखते हैं? बड़ा अहम सवाल है। देखिए, अखिलेश जी के बारे में जो इस देश की जातिवादी मीडिया ने जो है ना, आपको पता है, इस देश के साथ लोगों को नहीं पता है कि जब अखिलेश, तो ये जो आज गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इनमें से बहुत सारे पत्रकारों को उन्होंने लखनऊ में आवास दिया था। सहारा देता है, वो इशारा भी देता है। इसलिए जातिवादी मीडिया के बहुत सारे आपको पत्रकार मिलेंगे जो जमीनी सच्चाई है उसको नहीं दिखाएंगे, और वो समाजवादी पार्टी, चूंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी से बेनिफिट लिया है और पत्रकार का तमगा लगा है, तो समाजवादी पार्टी की पूरी जो है कैंपेन चलाते मिलेंगे आपको मीडिया में, जातिवादी मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया में भी कुछ लोग हैं, और वो केवल मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए, दलित समाज को गुमराह करने के लिए, पिछड़े समाज को गुमराह करने के लिए अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ा, अखिलेश यादव जी, इनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके नेतृत्व में जो है 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने दी, कि ये जो पूर्ण बहुमत दी जा रही है उससे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय थे, वो मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश का। लेकिन उन्होंने जो है अपने बेटे के करियर को सेट करने के लिए अखिलेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और 5 साल तक उस सरकार में चीफ मिनिस्टर रहे। तो अखिलेश यादव जी का अपना संघर्ष क्या है? इनका अपना जनता से क्या लेना देना है? इन्होंने जनता के बीच कौन सा संघर्ष किया है जिसके कारण जनता इनके पीछे है? तो ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस देश की जातिवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया है वो अखिलेश जी को जो है बहुत बड़ा लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि आज जो समाजवादी पार्टी है उसका जो विचार है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज ये खुद समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते हैं। अगर ये समाजवाद की परिभाषा जानते तो शायद दलितों का जो आरक्षण था वो खत्म ना करते, दलितों को जो ठेकों में आरक्षण मिला था वो खत्म ना करते, दलितों को जो मानी बहन जी ने जमीनों पे कब्जा दिलाया था वो कब्जा न छीनते, जो कानून जो है, कानून के समक्ष जो समता का शासन होना चाहिए वो शासन जो है ये कुछ खास लोगों के लिए न चलाते। अगर इनको समाजवाद का मतलब पता होता तो पूंजीपतियों से चंदा लेके ये अपनी पार्टी ना चलाते। तो ये जो बात है ना, अब लोगों को समझने की है कि अखिलेश यादव जी ये मुख्य रूप से जो है ये बीजेपी का ये मनुवादी जो एजेंडा है उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसलिए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो ये इतने इनसेंसिटिव थे कि मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है, वहां पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग आपस में मारे जा रहे हैं, लोग टेंट में रह रहे हैं ठंड के मौसम में, और ये सफाई में जो है रंगारंग कार्यक्रम हॉलीवुड से अभिनेत्रियां मंगा के जो है वो मनोरंजन कर रहे हैं। तो ये एक चीफ मिनिस्टर की कितना वो इनसेंसिटिव है ये बात पता चलती है। वो इनसेंसिटिव क्यों है? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उन्होंने जिन खास लोगों को फायदा पहुंचाया है वो उनको चुनाव में मदद करेंगे, और हालांकि बहुत सारे जातिवादी पत्रकारों ने मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जो जनता के साथ आपने भेदभाव किया है, जनता के साथ जो धोखाधड़ी की है, तो जनता तो बहकावे में नहीं आएगी, और जनता बहकावे में तब से नहीं आ रही। तो ये जो हालत है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी भी समझ रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 6% वोट भी नहीं रखती, उस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता बार बार चक्कर लगा रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी इनको जो है बार बार अपने दरवाजे पे बुला के जो है वापस भेज दे रही है। ये इनको जमीनी सच्चाई पता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो बर्ताव है उसमें इनको बेइज्जती नजर नहीं आती है। वो क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये 2022 में इन्होंने जिन मीडिया कर्मियों को फायदा पहुंचाया था उन मीडिया कर्मचारियों ने इनको फायदा, इनके लिए हवा तो बनाई थी, उसमें मुस्लिम समाज को गुमराह तो किया था, लेकिन अब मुस्लिम सच्चाई को समझ चुका है, और चूंकि सच्चाई को समझ चुका है तो अब इनकी जो हालत है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है। और मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर का दल रहेगा, चौथे पोजीशन पे समाजवादी पार्टी इस 2022 के चुनाव में उसका चौथा पोजीशन रहेगा। 5वां हो जाए इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो हालत है ये अखिलेश जी को पता है, इसलिए अखिलेश जी क्या है इतना छटपटा रहे हैं, और इसलिए अखिलेश जी
ये जातिवादी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके जो है उनका जो है गुब्बारा, उनके नाम को जो है इंडिया गठबंधन में ज्यादा तवज्जो दे। कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि आज की डेट में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी जो है वो 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे आ चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है और अखिलेश यादव बिना पूछे, बिना कोई समझौता किए ही कांग्रेस की सीट तक घोषित कर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट दे रहे हैं, 11 सीट दे रहे हैं, और उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इस तरह का जो है आप देखिए कि जहां बातचीत से कोई एक आदर्श निर्णय आना चाहिए, वहां पे ये अपनी अपनी जो है तान बजा रहे हैं, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों लोगों को सच्चाई पता है। कांग्रेस को समाजवादी की सच्चाई पता है कि समाजवादी आज उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर का दल बन चुका है, और समाजवादी को भी पता है कि वो चौथे नंबर का बन चुका है। वो ये सोच रहा है कि कांग्रेस ये बात नहीं जानती है, तो इसलिए वो कांग्रेस को गुमराह करने के लिए बिना कांग्रेस से पूछे ही जो है माननीय अखिलेश यादव जी सीटों की घोषणा भी कर दे रहे हैं। तो ये जो हकीकत है अब ये जनता के सामने आ चुका है, इसलिए जनता जो है अब बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ा रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले मुस्लिम समाज के जो समझदार और जिम्मेदार मौलाना लोग हैं, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सोनिया गांधी जी से ऐसा रिक्वेस्ट किया कि वो बहन जी से गठबंधन करने के लिए जो है आगे बढ़े। तो ये आपको बता रहा है कि समाजवादी की क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझ रहे हैं। तो ये सब हालत जो है उत्तर प्रदेश में है, जिसका नतीजा आपको 2024 में देखने तो वो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जो आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग इस बात को जो है आज तवज्जो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो जातिवादी पत्रकार हैं जो इस बात को तवज्जो नहीं देंगे, और वो हमेशा 2014 की बात करेंगे। 2014 में बहुजन समाज पार्टी जो है 0 सीट पे थी। अरे 2014 में 0 सीट पे थी, और उसके पहले 2009 में बहुजन समाज पार्टी 21 सीट पे थी, और वो भी अपने बलबूते थी। 2004 में बहुजन समाज पार्टी 19 सीट पे थी, वो भी अपने बलबूते चुनाव लड़की थी। अगर 2014 में जो नरेंद्र मोदी, जो मनी मीडिया माफिया ने एक तरफा काम किया और नरेंद्र मोदी जी को जो है उनके झूठे वादों को एक्सपोज करने की बजाय उस पे जो है और चाशनी घोरा और यहाँ की गरीब अशिक्षित जनता को जो है गुमराह किया, तो मीडिया जो है अपना जो काम है वो ना करके ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन के रूप में जो काम करने लगा था, तो उसके कारण बहुत सारी पार्टियों की जो है ना हालत खराब हो गई, जो अपने को बहुत मजबूत पार्टियां मानती थी। आप जयंत जी की पार्टी देख लीजिए, उसका क्या हाल हुआ। वैसे में बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट तो 22 रहा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का इस्तेमाल की, जो इलेक्शन मशीनरी है उसका इस्तेमाल की, उसके बावजूद भी वोट परसेंट तो नहीं घटा पाई, लेकिन सीटों में धांधली करके बहुजन समाज पार्टी को जीतने से रोक दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने फिर 2019 में दिखा दिया कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो राजनीतिक ताकत है जो कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को क्या है धूल चटा सकती है। अब ये बात जो है वो पिछड़े समाज को भी समझ में आ रही है कि पिछड़े समाज का अगर कहीं हक सुरक्षित है, कहीं उसका मान सम्मान है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में है। कि मुस्लिम समाज को भी ये बात समझ में आने लगी है। दलित समाज तो बहुजन समाज पार्टी का जो है एक बेस आधार है ही। तो अगर ये तीनों समाज मिल जाते हैं, साथ में जो अन्याय को नहीं पसंद करते हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, अगर वो लोग भी बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो केवल मुकाबला है बहुजन समाज पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का होगा, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये तीसरे और चौथे नंबर के लिए संघर्ष करेगी। तो ये जो हालत है उत्तर प्रदेश में आज की डेट में वो है, लेकिन जातिवादी मीडिया इस हालत को जो है लोगों के सामने नहीं रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बहुजन समाज पार्टी बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई रोक नहीं सकता, और इसीलिए वो इंडिया अलायंस को जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है विकल्प के रूप में बना रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इंडिया अलायंस के पास अगर आप देखेंगे तो सवर्ण वोट एक भी नहीं है। आज जितना भी सवर्ण है वो इंडिया गठबंधन की बजाय जो है वो एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी की सरकार को वो ज्यादा उससे अपने को एसोसिएट करता है, ज्यादा उसके साथ अपने को सम्मिलित करता है। तो जो कांग्रेस का भी वोट है वो आज की डेट में वो एनडीए के पास है, जो सवर्ण वोट है, जो बचा बहुजनों का वोट,
तो बहुजनों में जो है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है, वो आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के पास है। जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने भी वोटर थे, और अब उनको बात सच्चाई भी समझ में आने लगी है। 10 साल का जो भ्रष्टाचार और धार्मिक उन्माद, इस तरह का जो माहौल का जो शासन प्रशासन उन्होंने देखा है, उससे अब उनको ये समझ में आने लगा है कि उनका वास्तविक जो घर है, उनका वास्तविक मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी में ही होगा। तो उसके साथ साथ मुस्लिम समाज ने 2022 में हाल देखा है कि कैसे उसको समाजवादी पार्टी के नाम से लोगों ने गुमराह किया, और नतीजा जो है, समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को हराने की बजाय और मजबूत कर दी। तो अब कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प लोग तलाश रहे हैं। इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी पे भी दबाव बना रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से वो समझौता करे। आज की डेट में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई भी समाज नहीं है। तो ये जो सच्चाई है, वो लोगों के सामने जो है आने की जरूरत है, लेकिन मनुवादी मीडिया ये सच्चाई नहीं लाएगी। क्यों नहीं लाएगी? जिससे जो मनुवादी मीडिया है, उसके धंधे पे असर पड़ेगा। तो ये जो है सच्चाई लोगों को समझनी चाहिए, और बिना किसी सर उनको बहुजन समाज पार्टी से, बिना किसी शिकवे के बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने की जरूरत है। अपना वोट देने और दिलाने की जरूरत है। और अगर ये होता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी, इस देश में जो उन्मादी माहौल बना हुआ है वो हारेगा। जो इस देश में धर्म के नाम पे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, वो इस देश में खत्म हो जाएगा। इस देश में जो संविधान को खतरा बताया जा रहा है, वो संविधान को खतरा खत्म हो जाएगा। और इस देश में जो ऐसे कानून जो धर्म को परेशान करने, कुछ खास धर्मों को परेशान करने, खास करके मुस्लिम धर्मों को परेशान करने के लिए जो बनाए गए हैं, वो कानून वापस हो जाएंगे। तो जो भी, चाहे वो रोजगार, चाहे कानून व्यवस्था, चाहे विकास की जो मुद्दे हैं, अगर ये सारी समस्याओं को हल करना है तो बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, जिसने करके भी दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी को आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके ही हरा सकते हैं, और इस देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।